हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले ऑल अबाउट एनआईयू एडमिशन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड द फी स्ट्रक्चर। और सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हाउ टू रीच एनआईयू। तो नियर बेसिकली एनआईयू पड़ता है यमुना एक्सप्रेस हाईवे पे। तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ता है परी चौक। बाकी तो और भी है, जैसे नॉलेज पार्क 2 होता है और बोटानिकल होता है, बट सबसे नियरेस्ट परी चौक है, जहाँ पे अगर आप मेट्रो स्टेशन से नीचे ही उतरेंगे तो ऑटो वाले खड़े रहते हैं जो बोलते रहते हैं एनआईयू गलगोटिया। तो वहाँ से आपको 40 रुपये किराया पड़ता है, डायरेक्ट एनआईयू छोड़ते हैं। दूसरी चीज आती है कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज एडमिशन प्रोसेस। हाँ, सबसे पहले तो मेरे पास ये क्वेरीज आ रही थी कि एनआईयू का कोई हॉस्पिटल है कि नहीं खुद का। तो यहाँ है खुद का हॉस्पिटल, एनआईयू का खुद का हॉस्पिटल है जो कि नाम है निम्स, नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जहाँ एमबीबीएस होती है। और हाँ, तो अब आते हैं बैक टू द पॉइंट, एडमिशन प्रोसेस। तो एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आता है रजिस्ट्रेशन। तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी सीट कंफर्म करनी पड़ती है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप घर से ही करवा के जाइएगा। एट अप्रॉक्स 10,000 तक पड़ता है रजिस्ट्रेशन, 10,000 और 11,000 अराउंड। तो जिसमें आपको अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी पड़ती है ऑनलाइन, और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी। तो सबसे पहले अपनी सीट कंफर्म करनी पड़ती है ऑनलाइन रजिस्टर करके। तो फिर उसके बाद आता है कि आपका फ़ीस स्ट्रक्चर। तो इस साल की बीपीटी की फ़ीस तो मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। इस साल की फ़ीस है 5,76,500। और बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो आप या तो डीएम कर सकते हैं मुझे, और या तो आप एनआईयू की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। पूरा ब्रोचर और प्रोस्पेक्टस वगैरह डला रहता है, तो सारी अदर डिपार्टमेंट्स की फ़ीस देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि जो इसके साथ में कोर्स रजिस्ट्रेशन की फ़ीस तो आप देख सकते हैं। बाकी इसमें और रिफंडेबल फ़ीस होती है जो कि 10,000 होती है, जो कि आपको जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी उसके बाद रिफ़ंड होती है। और 10,000 फिर उसके बाद उसमें आईबीएम की भी फ़ीस इंक्लूड होती है। जब आप एडमिशन ले रहे होंगे तब आपको कोई नहीं बताएगा, आपका काउंसलर या कोई, कि इसमें बाद में जब आप कॉलेज आने लगते हैं तो आईबीएम की फ़ीस मांगते हैं, जो कि अराउंड होती है, मैं आपको बताती हूँ। तो आईबीएम की फ़ीस अराउंड है 15,000। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ आईबीएम है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई थी जब हम लोग से आईबीएम की फ़ीस मांगने लगे थे अचानक से, क्योंकि हमारे काउंसलर ने तो ऊपर से फ़ीस स्ट्रक्चर बताया था, हमें पता नहीं था आईबीएम है क्या। तो बाद में पता चला कि आईबीएम क्या है। वो प्लेसमेंट के लिए आपको सर्टिफिकेट मिलता है जब कुछ दिन 15 डेज या एक सेमेस्टर समथिंग क्लासेस चलती है आईबीएम की, जिसमें फिर जो कंप्यूटर बैठा के डेटा साइंस और ये सब सिखाते हैं। और जब लास्ट में होता है तो लास्ट में आईबीएम के लिए बाहर से कोई आता है, एग्जामिनर आता है जो आपका वाइवा लेता है और कुछ प्रेजेंटेशन मांगता है। तो वही जब आपके फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है आईबीएम का, जो कि प्लेसमेंट में हेल्प करता है। अब कितना करता है कितना नहीं ये तो देखी जाएगी। फिर उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट की फ़ीस की बात करें तो क्या कहते हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट की फ़ीस चालू होती है 29,000 से लेके 48,000 तक। ये आपके रूट नंबर और आपकी जगह पे वैरी करती है। जैसे अगर फरीदाबाद या हरियाणा की बात करें तो उसमें 2-3 रूट जाते हैं, रूट नंबर 10, 13 और बाकी भी रूट, जिसकी फ़ीस अराउंड 48,000 तक होती है। और अगर आप दिल्ली तक ही लेते हैं बस तो 47,000 समथिंग लगती है। तो बाकी हाँ, ये आप ट्रांसपोर्ट की फ़ीस के लिए भी मुझे डीएम कर सकते हैं, और इसका भी मतलब एनआईयू के उस पर डल रखा है ट्रांसपोर्ट का। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अदर पॉइंट इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मान लिया आपने सारा रजिस्टर कर लिया, अपनी सीट कंफर्म कर ली, आपने अपनी कोर्स फ़ी भर दी, फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट आता है कि आपको बाद में जब ये सब हो जाता है, पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए नहीं बुलाते हैं सबसे पहले, क्योंकि आपने ऑनलाइन रजिस्टर तो अपने डॉक्यूमेंट्स डाल चुके हैं। तो बाद में जब आपकी हर एक डिपार्टमेंट की स्कूल की डेट आती है, तो जब कॉलेज खुलने वाला होगा, जैसे सपोज कर लीजिए हमारे तो 9 सितंबर से खुले थे कॉलेज, तो हमें अगस्त के एंड में बुलाया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जो कि सेमिनार हॉल में बुलाते हैं। वहाँ पे सामने कुछ मतलब सब बैठे रहते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, जिसमें आपको लेके जाना पड़ेगा। मैं बता देती हूँ आपको। हाँ,
सबसे पहले 4 खुद की फोटोग्राफ और अपना एक आधार कार्ड और क्या कहते हैं फादर मदर की फोटोग्राफ भी और उनकी आधार कार्ड की भी कॉपी। तो बाकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती है, जैसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है, माइग्रेशन होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट होता है और 10-12 की मार्कशीट ऑब्वियसली जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। और बाकी एंटी रैगिंग क्या है? एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट वो है कि ना आपकी कोई रैगिंग कर सकता है ना आप किसी की कर सकते हो। अगर कोई आप आते हो आपकी कोई रैगिंग करता है तो आप वो कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तो बाकी एंटी रैगिंग एफिडेविट और अंडरटेकिंग जो होती है वो आपको, मैंने क्या किया था, मैंने तो गलती से यहीं से, क्योंकि मेल आएगा आपके पास, मेल में वो तीनों चारों चीज़ डली रहेगी, पर वो आप फोटो स्टेट करवाओ ना, मत करवाना, क्योंकि मैंने यहीं से करवा के लेके चली गई थी बट वो वैलिड नहीं था। तो एनआईयू में ही एडमिशन सेल है, एडमिशन सेल के ऊपर जाके एनआईयू की शॉप है, वहीं से आपको फोटो स्टेट करवाना पड़ेगा। तो एंटी रैगिंग एफिडेविट और अंडरटेकिंग वहीं से फोटो स्टेट करवा के सेमिनार हॉल में लोग बैठे रहते हैं, वहाँ सबमिट करना होता है। और इन सब की आप एक तो ओरिजिनल भी लेके जाना और इनका फोटो स्टेट भी लेके जाना। ओरिजिनल वो वेरीफाई करते हैं और फोटो स्टेट आपको सबमिट करना होता है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मेल आ जाएगा कॉलेज खुलने से कुछ दिन पहले। तो हमने तो यही सुना है कि सुनने में आ रहा है कि जूनियर्स के कॉलेज खुलेंगे सितंबर के फर्स्ट वीक से या तो 20 अगस्त के बाद में, मतलब वही एंड ऑफ द अगस्त। फिर इसमें क्या है, हाँ एनआईयू के साथ साथ डीआरसीसी भी इंक्लूड है। और तो एक्चुअली मैं तो डीआरसीसी नहीं हूँ तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मेरे दोस्त हैं कुछ, तो उसमें क्या है डीआरसीसी से इंक्लूड उनको हॉस्टल मिला है, नालंदा हॉस्टल। अब बाकी अगर आपको और कोई भी क्वायरीज होगी डीआरसीसी के बारे में तो मैं उनसे पूछ के आपको कंफर्म करके बता सकती हूँ, आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो एनआईयू के बेसिकली 11 स्कूल है, जिसमें से हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारे डिपार्टमेंट आता है स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ एंड साइंस के अंदर, ठीक है। और रही बात अकोमोडेशन की, आप मान लिया आपने एडमिशन ले लिया, आपने फीस भी भर दी, सब कुछ कर लिया, अब आपको टेंशन होगी कि आप रहे कहाँ, तो अकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ एनआईयू आउटर में पड़ता है थोड़ा, बट एनआईयू और गलगोटिया के बीच में पीछे साइड आती है सुपरटेक बिल्डिंग, जिसकी चार्जेस स्टार्टिंग होती है 1,50,000 अराउंड समथिंग। तो क्या है वो आपका थोड़ा मतलब सुपरटेक में आप ले सकते हैं, अकोमोडेशन ले सकते हैं, जो आपका लंच भी आता है जहाँ से आपका सुपरटेक है। सुपरटेक के अलावा परी चौक पे बहुत सारे पीजीज मिल जाएंगे आपको, KP5 नॉलेज पार्क 5 में मिलता है, अल्फा बीटा में मिलता है, और जिसमें साथ में स्पेसिफिक एमिनिटीज़ भी प्रोवाइड रहती है, जिसमें पार्किंग वगैरह इंक्लूड होता है, हाँ बट उसके चार्जेस लगते हैं। और नियरेस्ट पीजी की बात करें तो वो धनकौर में पड़ता है, 7,000 पर मंथ उसका रेंट होता है। एज अ गर्ल मैं प्रेफर नहीं करती, क्योंकि वो लड़कों के लिए तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ से एनआईयू नियरेस्ट पड़ता है, 10 रुपये किराया लगता है एनआईयू का। और बाकी हॉस्टल्स की बात करें तो आप हॉस्टल भी बहुत सारे कनेक्ट है इससे, जो कि स्टार्टिंग होती है 1,50,000 के अराउंड, जैसे कि अन्नपूर्णा है, राय रेसिडेंसी है, SNZ न्यू स्टे और अविका पीजी जैसे बहुत सारे हॉस्टल हैं। और अगर आप डीआरसीसी स्टूडेंट हैं तो आपको नालंदा प्रोवाइड करेंगे। और बाद में बात करें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्कॉलरशिप, हाँ स्कॉलरशिप भी एक पॉइंट है, जो कि जैसे अगर आपकी 80% के ऊपर आती है 12th में तो आपको 20% स्कॉलरशिप देते हैं, क्योंकि वो मुझे भी मिली थी। जब आप एडमिशन करने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि आपकी 20% मतलब आपकी 12th में कितनी परसेंट आई थी, अगर आपकी 80% अबव आती है तो आपको 20% स्कॉलरशिप मिलेगी आपकी फीस में से। और बाकी स्टेट स्कॉलरशिप भी आती है एनआईयू में, जैसे कि मैंने भरी थी यूपी स्कॉलरशिप, तो नवंबर में फॉर्म निकलते हैं, नवंबर अक्टूबर के अराउंड, तो उसमें भी बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, आपको बहुत कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना होता है। पर हाँ स्कॉलरशिप आएगी, आपकी फ़ीस की आधी आ जाएगी, मेरी आई थी अप्रॉक्स 25,000 समथिंग। बाकी ये सब मेरिट्स थे, डीमेरिट्स भी होते हैं कॉलेज के, क्योंकि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप डीमेरिट्स बताओ। डीमेरिट्स तो यही बात करते हैं कि क्या कहते हैं, हाँ नीम्स में जो पेशेंट काउंट है एक्चुअली में एनआईयू आउटर पड़ता है। देखो डीमेरिट्स किस कॉलेज के नहीं होते, हर कॉलेज के होते हैं, तो इसके डीमेरिट भी यही है कि पेशेंट काउंट जो है थोड़ा एवरेज है, पर डे बाय डे वो भी इम्प्रूव हो रहा है।
बाकी सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेसमेंट, सब प्लेसमेंट बहुत पूछते हैं, क्योंकि इतना पैसा लगा रहे हैं, प्लेसमेंट तो सबको चाहिए होती है। तो इससे पहली चीज़ तो अगर आप बीपीटी करने जा रहे हैं तो आप प्लेसमेंट को लेके मत सोचिए एडमिशन, क्योंकि आपको आगे चल के अपना यार क्लिनिक भी तो खोलना है, कब तक किसी हॉस्पिटल में काम करते रहोगे। बट हाँ, इससे कई सारे हॉस्पिटल कनेक्टेड है, जैसे कि अपोलो, यथार्थ और मैक्स, ये सब हॉस्पिटल कनेक्ट हैं, और इनका खुद का भी हॉस्पिटल है, नीम्स। और बाकी अगर बीटेक की बात करें तो इनके ब्रोचर में ये सब दे रखा है, बीटेक और अदर डिपार्टमेंट के, जैसे बायजूस है, सैमसंग है, गूगल है, और बाकी कैप जिमिनी भी है। अच्छा, और बाकी चीज़ अगर आपको किसी चीज़ के बारे डिपार्टमेंट के बारे में पूछना है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी अपने दोस्तों से पूछ के। तो दैट्स इट फॉर टुडे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर क्वेश्चन करें, कमेंट में लिख दें, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, और जो मुझे नहीं पता वो मैं अपने दोस्तों से पूछ के ज़रूर बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।